दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डी के मोटिवेशनल पे। दोस्तों रोज़ की भांति आपके लिए एक बार फिर से कहानी लेकर आया हूँ। आई होप ये कहानी आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कहानी का शीर्षक है अपने कुल्हाड़ी की धार को तेज करें, शार्पेन योर एक्स। दोस्तों एक फैक्ट्री में एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था जॉन। पिछले 5 साल से उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो रही थी। वो खूब मेहनत करता था, लगातार परिश्रम करता था, फिर भी उसकी कोई भी प्रमोशन नहीं हो रही थी, तरक्की नहीं हो रही थी। लेकिन एक मिल नाम का आदमी आता है, वो मात्र 1 साल के अंदर उस कंपनी में अपना प्रमोशन भी पा लेता है और अच्छे से काम भी समय से कर देता था। इस बात पर जो जॉन था वो गुस्सा हुआ कि मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा। लेकिन मिल नाम का आदमी मात्र 1 साल के अंदर इनको कैसे प्रमोशन मिल गई। तो उस मालिक के मैनेजर ने बोला कि देखो जॉन, तरक्की हम इस बात पे नहीं देते कि तुम कितने पुराने हो, तुम कितने एक्सपीरियंस हो। हम तरक्की इस बात पे देते, हम तुम्हारे काम को देखकर तरक्की देते हैं। पिछले 5 साल में जितना तुम काम करते थे आज भी उतना ही काम करते हो, लेकिन ये जो मिल नाम का व्यक्ति है मात्र 1 साल के अंदर ये तुमसे ज्यादा बेहतर काम करके दे रहा है, इसलिए इसकी प्रमोशन हुई। जॉन निराश होकर वापस चला गया। जाकर उसने खूब मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी तरक्की नहीं हुई, क्योंकि जितना काम कर रहा वो जितना काम करता था उससे थोड़ा ही ज्यादा काम कर पाया। वापस अपने मैनेजर के पास गया कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा हूँ। तो जॉन से उसका मैनेजर बोला कि एक बार तुम जाकर मिल से मिलो। मिल से मिला, बोला कि तुम्हारे तरक्की का राज क्या है, तुम इतने कम समय में इतनी ज़्यादा कैसे पेड़ काटते हो। पेड़ काटने की एक कला थी, वहाँ पे पेड़ काटना था, तो इतने कम समय में इतने ज़्यादा पेड़ कैसे काटते हो, मेरे से बहुत कम पेड़ कटते हैं। तो उसने बड़ा प्यार से जवाब दिया कि मैं जब भी पेड़ काटने जाता हूँ तो काटने से पहले मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार करता हूँ 2 मिनट के लिए। ये बात सुनकर जो जॉन था उसको कुछ बातें समझ में आई। उसने मिल ने पूछा जॉन से आखिरी बार कब अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज किया था। तो उन्होंने बताया कि बहुत पहले। तो कुछ नहीं, जाइए आपको तेज कीजिए और आपका काम में तरक्की अपने आप मिलेगी। और ऐसा ही हुआ, उसने कुल्हाड़ी की धार को तेज किया। जब भी पेड़ काटने जाता था उससे पहले 2 मिनट कुल्हाड़ी की धार को तेज करता, और उसके आने वाले छीने के भीतर भी उसने भी प्रमोशन पा लिया। दोस्तों ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपनी जिंदगी में अपने दिमाग को कुछ खुराक नहीं देते हैं। हम देखिए हमारा ये शरीर है, इससे हम लाख मेहनत करें तो शरीर से एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, लेकिन दिन का कितना पैसा कमाता है? मात्र 300-400 रुपया। लेकिन एक बार अगर ये दिमाग आपका लग गया तो इससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इस शरीर को कमाने के लिए अगर इसको हम डेली 100 रुपये का खाना खिलाते हैं तब भी हमें काम करके देता है हमारा बॉडी। अगर हम सोचे कि वो 100 रुपये हम बचा लें तो 300 रुपये नहीं आएगा, क्योंकि आप बीमार पड़ जाइएगा। तो ठीक उसी तरीके से हम अपने दिमाग को कुछ खिलाते हैं। अब आप पूछेंगे कि दिमाग हमारा क्या खाता है, तो बिल्कुल दिमाग आपका खाता है अच्छी बुक्स डेली बुक पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, अच्छे लोग की संगति में आना। कहते हैं जैसा संगति में आप रहेंगे वैसा संगति आपका बन जाएगा। अगर आप 10 नकारात्मक लोग के साथ रहेंगे तो 11वां नकारात्मक आदमी आप होंगे, निगेटिव आदमी आप होंगे। लेकिन अगर हम 10 अच्छे आदमी के साथ रहेंगे, अच्छे विचारों वाले के साथ रहेंगे, तो हम भी एक दिन अच्छे विचार वाले आदमी बन जाएंगे। दोस्तों आप भी इस दिमाग को कुछ न कुछ खुराक दीजिए। डेली कुछ न कुछ आइडिया, कुछ न कुछ पॉइंट्स, कुछ न कुछ मोटिवेशनल चीज़ें इस दिमाग को खिलाइए। हम क्या करते हैं, एक बार ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ाई करना ही बंद कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इस शरीर को एक बार भरपेट खिला देते हैं, इसके बाद 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना, क्योंकि हम डेली इसको में खुराक देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें ज़िंदगी में बढ़ना है, हमें ज़िंदगी में सफलता पानी है,
तो इस दिमाग को भी डेली कुछ ना कुछ खुराक चाहिए। डेली कुछ ना कुछ ज्ञान अपने माइंड में भरिए, चाहे हम थोड़ा सा ही क्यों ना भरे, लेकिन डेली भरिए। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, और जब तक आप पॉजिटिव लोग के बीच में रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस तरीके से हम डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें अपने दिमाग को खिलाकर, दिमाग में कुछ बातें माइंड में कर हम आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आप देखते होंगे कि कोयले की भट्टी में अगर कोयला तपता रहता है, अगर कोई बाहर का कोयला उसके अंदर हम डाल देते हैं तो काला कोयला भी लाल हो जाता है, और जब तक वो जलता है तब तक लाल रहता है। लेकिन जैसे उस कोयले को बाहर लाते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से काला पड़ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हम दिन भर अगर हम नकारात्मक लोग के साथ रहते हैं तो हमारे बीच में भी नकारात्मक चीज़ें आती है, नेगेटिव चीज़ें आती है। तो हमें पॉजिटिव चीज़ के लिए वापस से उस पॉजिटिव माहौल में जाना पड़ेगा, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, और जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारी तरक्की मिलती जाएगी। दोस्तों, जाते जाते आपको एक कोटेशन से फिर से विदा लेना चाहूँगा। कि अपनी ज़मीन अपना आकाश पैदा कर, अपनी ज़मीन अपने आकाश पैदा कर, अपने हर कदम पर एक विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया इतिहास पैदा कर। जय हिंद।